हमें इतनी मोहब्बत देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। रमज़ान रोज़ा करने के साथ ही साथ अपने दिल को पाक करने का भी एक मौका है। घड़ी है जब हम सिर्फ अपनी भूख और प्यास पर नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों पर भी कंट्रोल करते हैं। गुस्सा, हसद, नफरत, तकब्बुर, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर करती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करना सीखें, और उस मौके का नाम है रमज़ान। का पैगाम है तज़किया, यानी दिल की सफाई और रूह की तरक्की। और इस खूबसूरत टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो कि एक कामयाब एक्ट्रेस के साथ ही साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। रमज़ान मुबारक हो आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह से आप अपनी आपकी फैमिली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ऐसी याद रमज़ान की फैमिली को लेकर? जैसे मैं पिछले सभी कहते हैं, अगर आप मुझसे 4 साल पहले मिलेंगे मैं बहुत अलग थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने आप में ही एक बहुत अलग इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटकी हुई थी, मतलब अल्लाह मैंने खुद हाथ पकड़ के ऐसे नहीं, ये वाला रास्ता नहीं, उधर चलना है। तो मेरे साथ तो ये हुआ है। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ बैठ के रमज़ान के बारे में बात करना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन इंटर रिलीजन फैमिली, है ना। और मतलब मुझ पे कभी कोई चीज़ फोर्स नहीं की हुई थी, ना तो मम्मा ने की, ना तो कभी किसी ने नहीं की। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और मैं सबको कहती हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान से आना, अपना रास्ता इतनी आसानी से मिल जाना। लोगों को 50 साल 30 साल कितने अरसे बाद जाके एक रास्ता मिलता है कि ये सही रास्ता है। मुझे वो रास्ता 20 साल की उम्र से पहले मिल गया। मेरे खुदा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, या फिर मुझे इतनी जल्दी अपनी तरफ बुला लिया, मुझे भटकने नहीं दिया कि मेरे लिए वापस आना इतना मुश्किल हो जाता। आपको नमाज पढ़ना और ये सब सूरतें, कुरान पाक की तिलावत आप जो करती हो, ये आपको कौन सिखाया? मुझे बचपन से नहीं आती थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से भी नहीं आती थी, मैंने अभी सब सीखना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत लेट सीखना, मैंने अभी सीखना शुरू किया, आज भी सीख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हदीस हम जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे कोई ना कोई कहानी। तो नमाज पढ़ना मैंने कुछ साल पहले सीखा है। आई वॉज फ्लाइंग टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तो पहली दफ़ा दुबई जा रही थी, और इट हैपेंड टू बी अ फ्राइडे। द मोमेंट आई लैंडेड इन दुबई, पापा के कुछ दोस्त थे जो हमें पिक करने आ रहे थे एयरपोर्ट से, एंड वो दुबई के ही हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमें पिक किया, उन्होंने रास्ते में कहा, अच्छा फ्राइडे है ना, चलो पहले रुक के नमाज पढ़ लेते फिर घर जाते हैं। अब ना मैं सच्ची डर गई 5 मिनट के लिए कि मुझे तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं ना नहीं कह सकती, क्योंकि वो होता है ना कि पापा की नाक नहीं काटूंगी, और ये मतलब किसी को मौका नहीं दूंगी बोलने का कि बेटी को नहीं सिखाया। तो मैं चुप रही, मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी। तो अंकल थे, आंटी थी, तो हम लेडीज सेक्शन में गए। द मोमेंट आई हैव एंटर्ड दैट प्लेस, तो एक पैलेस था जो फ्राइडे के दिन फॉर लोकल्स नमाज पढ़ने के लिए ओपन रहता था। आई हैव एंटर्ड इन अ पैलेस वेयर 200 to 300 people were sitting. I don't know whether it was the energy, या वो अल्लाह मैंने वही दिन लिखा था कि आज के दिन तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। मैं सिर्फ आंटी को देख के फॉलो कर रही थी, एंड आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न। मतलब वो जब मेरी नमाज खत्म हुई ना, मैं सिर्फ रो रही थी, और मैं रो रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली, ऐसा लगा कि मेरा दिल क्यों हल्का लग रहा है यार मुझे, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं है लाइफ में या कुछ ऐसा, पर मेरा दिल इतना हल्का क्यों है। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मेरे दिल को भारी करके रखी हुई थी, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं नमाज पढ़ के निकली और मेरा दिल इतना हल्का फील हो रहा है। तो बस वो दिन था, और फिर आज का दिन है जब मैं धीरे धीरे कोशिश कर करके सीख रही हूँ। और अल्लाह सच्ची कहते हैं, है ना, सिर्फ हमें अपना नज़रिया बदलने की देरी है और हमें अपना कनेक्शन बनाने की देरी है।